ओके कि फाइन। क्या हम किसी मूर्ति के बारे में, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी स्टैच्यू, वो गांधी जी का मुजस्समा क्यों ना हो, ठीक है, जी। क्या एक मूर्ति अपनी मदद आप और कर सकती है, या बात सुन सकती है, या कर सकती है? देखिए इसका जवाब वही होगा कि जो मैं सवाल आपको करूंगा अल्लाह के बारे में, जो नहीं, अगर मैं अल्लाह कर सकते होंगे वहां पर मूर्ति भी भी कर आएंगे, सकती है। वहां पर भी आएंगे हाँ ना। आपके जी सामने मूर्ति है, आपके घर में जी। यकीनन मूर्ति होगी, आप जहां भी काम करते होंगे वहां पर होगी। क्या आपने हम्म कभी किसी हम्म। मूर्ति को बात करते हुए, सुनते हुए, मदद करते हुए देखा है? रोबोट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं देखो, हाँ, ये तो क्लियर कह रहा हूँ, एक एक पत्थर की मूर्त नहीं ना बोल सकती है, अगर उसमें आस्था नाम की वो अकीदा ना आस्था हो तो वो आप नहीं बोल हटा सकती। दीजिए, हाँ आप आस्था हटा दीजिए, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ठीक है, पत्थर की मूर्ति कैसे बोलेगी, हाँ नहीं बोल सकती। नहीं बोल रही है। अच्छा, वो जी पत्थर की मूर्ति आपके सामने है, ठीक है, जी आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि भाई पत्थर की जी मूर्ति है, उसके ऊपर आप कुछ डाल दें, उसके ऊपर कुछ बैठ जाए, कोई मक्खी बैठ जाए, वो हटा नहीं सकेगी, वट एवर, ठीक है। जी आपसे वो जी गुफ्तगू नहीं कर सकेगी, आपकी बात सुन नहीं सकेगी, कुछ नहीं हो जी सकेगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। जी यहां यहां तक तो आपकी जो और मेरी जो नॉलेज है ना, वो दोनों जी। दोनों की नॉलेज डेफिनेटिव है, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। Hold तो on. ये तो अल्लाह पर भी अप्लाई होता है ना सर, अब आप तो आ जाएं अगर आप अल्लाह वो के ऊपर, अब आप आ जाएं अल्लाह के ऊपर। हाँ जी। क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह ताला अपनी मदद नहीं कर सकता? क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? जब तक आप साबित नहीं करते, हाँ बिल्कुल पता है डेफिनेटली। जब अच्छा, तक आप साबित नहीं करते यानी मैं बिल्कुल यानी बोलूंगा हाँ। यानी एब्सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू यू? तो ये चीज तो मुफ्ती साहब देखिए, आपने कहा आस्था से हटकर, तो नहीं, आपकी भी अरे आस्था के बीच में आ रही है नहीं, एक ना। मिनट, आप खुद ये मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक साबित नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दलील नहीं है। तो जब एक दलील मिनट सुनिए नहीं है, सुनिए। देखिए, अच्छा आपकी सुनिए मूर्ति के, होल्ड ऑन, आपकी हाँ मूर्ति के ठीक। अपने अपना मदद न करने या बोलने और न सुनने के ऊपर तो आपने खुद इकरार कर लिया कि मूर्ति करती नहीं है। अच्छा, और जी चूंकि बिल्कुल। मूर्ति एक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है, तो फिजिकल जी वर्ल्ड में जो चीज है हम उसको अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए जांच सकते हैं, तो हमारे पास एक दलील है, डेफिनेटिव नॉलेज है कि भाई मूर्ति जी ये काम नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारे फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब वो जी हमारे फिजिकल जी। वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है तो फिजिकल लॉज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दिखाओ तो मैं मानूंगा। देखिए अगर अल्लाह ताला, अगर आप अच्छा, कहते हैं अल्लाह ताला, और उसके सुनिए सुनिए। उसके हाँ अपना मेरी, उसके अपने मदद करने या दूसरे के मदद ना करने के ऊपर आपके पास कोई दलील नहीं है, सिवाय इसके कि आपको पता नहीं है। तो आपका पता न होना दलील तो हो नहीं सकती। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर मैं आस्था के बेसिस पर ना मानूं, तो बिल्कुल सही बात बोली कि आपने कि एक मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती, पर ये सेम चीजें अल्लाह पर भी अप्लाई होती हैं जब तक अल्लाह करता नहीं। अगर आप कहते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ प्रूफ है, तो ये चीज मैं अपनी मूर्ति पे भी लगा सकता हूँ भाई, कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ में आप ये साबित नहीं कर सकते कि की मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। नहीं नहीं सिंपल सी नहीं, बात। एक्सेस तो प्रूफ नहीं है ना, वहां प्रूफ है। वो प्रूफ इस तरह है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जज करते हैं, वहां तो प्रूफ है। तो मुफ्ती साहब फिजिकल वर्ल्ड में अल्लाह को कैसे जज करेंगे आप, ये बताइए मुझे, तो अल्लाह को फिजिकल आपको वर्ल्ड वर्ल्ड में के अल्लाह, बाहर देखना फिजिकल पड़ेगा। वर्ल्ड का अल्लाह हाँ ताला हिस्सा नहीं है ना, वो तो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है, उसको फिजिकल लॉस की बुनियाद पर आप जज कर ही नहीं एक सकते। मिनट, तो एक मिनट, अल्लाह तो इस्लाम के नजर से क्रिएटर है ना। अगर मान लीजिए अल्लाह के अलावा मैं बोल दूं सुपरमैन है, तो आप मान लेंगे सुपरमैन को कि सुप्रीम उसने बीइंग क्रिएट कहेंगे किया आप, है? सुपरमैन तो मैन हो गया ना, सुप्रीम बीइंग कहिए। अरे नाम उसका सुपरमैन है, पर मान लो सुपर नहीं, बीइंग है नाम वो। भी तो आप नहीं, नाम उसका वो देंगे ना जो उसकी शान के मुताबिक हो। आप अगर किसी क्यों, बादशाह को, एक मिनट होल्ड ऑन, ये आप अगर किसी बादशाह को, किसी प्राइम मिनिस्टर को कलर कहने लगे तो क्या ये सही होगा? उसका अच्छा प्रोटोकॉल है। मुझे, आप सुप्रीम बीइंग हाँ कहिए, हम मान लेंगे। हाँ तो आप मैं ना बोलूँ, कहिए हाँ मैं अल्लाह, बोलूँ, हाँ सुपरमैन मुफ्ती ना साहब मैं कहें, बोलूँ, क्योंकि वो मैन है। हाँ हाँ मैं बोलूँ अभी। अच्छा हाँ, मुझे एक बोलिए। बात है, क्या अल्लाह को या गॉड को क्या ये जो दुनिया की कोई भी चीज है उससे कंपेयर किया जा सकता है, आप मुझे बताइए। अगर नहीं नहीं कर किया कभी जा सकता, तो सलीम शाही, आपने प्राइम मिनिस्टर का कैसे एग्जाम्पल जोड़ लिया यहाँ पे? नहीं, ये आपको समझाने के लिए अल्लाह ताला से कंपैरिजन नहीं किया, ये तो इसका आपको एक समझाने के मिनट, लिए कंपैरिजन। तो देखिए, इसका, होल्ड ऑन होल्ड हाँ ऑन होल्ड ऑन, कुरान जी करीम में वाज़ेह ऐलान है कि लैसा कमिस्लिही ही शै, जो क्रिएटर है, जो खुदा है, जो सुप्रीम जी बीइंग है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा कोई नहीं है, ये मतलब है। लेकिन मसलन आपकी बात को समझाने के लिए अगर आपकी लैंग्वेज से ही मिसाल दी जाए तो वो हम आपकी मिसाल दे रहे हैं, अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहे हैं। देखिए ये तो वही बात होगी ना कि आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुरान है, अच्छा, और सुप्रीम जब तक बीइंग आप उसको, बोलते हैं आपको में कोई मसला है? नहीं मसला तो नहीं, पर मैं और लॉजिक सुप्रीम के बीइंग ऊपर बात बोलिए कर ना, रहा हूँ तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ड्स, सुप्रीम बीइंग बोलिए, अगर आपको मसला नहीं है तो सुप्रीम बीइंग बोले। अब मुझे हाँ बताइए तो कि मैं, सुप्रीम बीइंग जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है या नहीं है?
सुप्रीम बीइंग फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इस पर कमेंट नहीं करता क्योंकि अभी तक मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता। नहीं 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 अगर कमेंट, अब अगर आप इतने डीप फिलोसॉफिकल नहीं, टॉपिक आप को मुझे बताइए करना है तो ये मुफ्ती भाई साहब, कमेंट सुनिए। तो करना पड़ेगा ना, कमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कमेंट करूं मैं? आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, ये साबित करना पड़ेगा आपको। देखिए, और फिजिकल नहीं है वर्ल्ड तो का आप उसको हिस्सा है। माने कि वो नहीं है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या क्या जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताइए। नहीं हो सकता, वो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है। तो इसका मतलब आपने उसको लिमिटेड कर दिया। अगर वो कैसे कर लिमिटेड है दिया? तो नहीं है क्रिएटर। क्रिएटर है वो। आपने क्या अगर अगर आप आपने कहा कि नहीं हो सकता, तो वो लिमिटेड है कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है, आपने उसकी आपने वजह, कहा अभी। मैं जवाब दे रहा हूं, अब आप मुझे जवाब देने देंगे तो फिर आप अच्छा, बिल्कुल, कैसे बेशक बात है। चलेगी। हम बेशक अगर है, ये आप कहते ही का हैं शो है, कि मैं क्यों। हाँ, हम अगर ये कहें कि खुदा ताला फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, ये हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको लिमिट कर दिया। ये अगर आप ये हम्म। एतराज करेंगे ना, तो ये हम्म। इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये हम्म। होगा कि क्या हम्म। एक अनलिमिटेड पावर वाली जात कोई हम्म। ऐसा काम कर सकती है, मसलन कोई पत्थर उठा सकती है, कोई पत्थर क्रिएट कर सकती है जिसको वो ना उठा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या अनलिमिटेड लिमिटेड बन सकता है? नहीं बन सकता। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिस ईश्वर को आप पूछते हैं वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? जिस ईश्वर को मैं पूछता हूँ वो सिर्फ ईश्वर है। अब मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं अनलिमिटेड पता। भाई, उसके पास इन्फिनिट पावर है। नहीं, बिल्कुल भी। मैंने आपको शुरू में कहा कि इन्फिनिट मैं पावर उसके है। नेचर के बारे में कमेंट की, कि मैं उसकी जात के नहीं बारे नहीं में नहीं जानता। नहीं, जात के मैं बारे कैसे में कर। बात नहीं हो रही है, हम भी नहीं जानते। हाँ। आप जितना हम जानते हैं वो बता रहे हैं कि उसके पास इन्फिनिट पावर अच्छा, है कि मुझे एक नहीं। बात बताइए, अगर सुन मैंने लीजिए, जंगल का शेर सुन कभी लीजिए। देखा ही नहीं, तो मैं अरे उसके भाई नेचर के बारे में कैसे बता सकता देखिए, हूँ? बात डाइवर्ट ना करें, स्टिक टू द पॉइंट। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सवाल आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप खुदा के जो भी ईश्वर है जिसको भी आप पूछते हैं उसके पास इन्फिनिट पावर है कि नहीं है? खुदा के पास इतनी ताकत है कि वो मेरी दुनिया चला सकता है और अरे उसको वो तो बिगाड़ हम सकता है। बताए, हाँ। इन्फिनिट पावर है कि फाइनाइट पावर है, ये बताइए। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में नहीं जानता। सिंपल सी बात। तो मेरा आंसर तो हो गया ना, आपके सवाल का जवाब भी हो गया। क्या कोई गॉड आप फाइनाइट हो सकता है? हाँ, ये कैसे क्या हो बोले? बताइए। एक मिनट, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी गॉड, चीज के अच्छा नेचर के चले बारे। चले छोड़े, आप नहीं जानते, लॉजिक को तो आपको जी। पता ही होगा ना, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी तो आपके पास होगी। क्या गॉड फाइनाइट हो जी। सकता है? देख, क्या बोले? क्या एक मिनट, गॉड क्या गॉड? फाइनाइट हो सकता है? गॉड मुझे लगता है कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से वो हो सकता है। गॉड हैं? फाइनाइट हो सकता है तो फिर गॉड नहीं हो सकता। जी, देखिए, मैंने बोला कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से हो सकता है। उसमें आप भाई कुछ भी ऐड कर ले, वो आप तो आपकी नेचर मर्जी जानते नहीं है ना, आप तो नहीं, नेचर तो मैं जानते ही नहीं है। देखिए अगर तो आप वही अभी तो मैं तो कह रहा बोला, हूँ। जब इस देखिए, एक बात मिनट, को आगे मैं कभी नेचर। कर सकते हैं जब आपको फिलोसफी या रैशनैलिटी आती होगी। अब आप कुछ भी जब कहने लगे और हंसने लगे राइट, तो मैं हम कुछ क्या भी करें? कहा। एक मिनट, जब अच्छा। आप खुद ही ये मान रहे हैं कि आपको उसका नेचर नहीं पता, तो आपने ये कैसे कह दिया कि अपने नेचर के एतबार से फाइनाइट हो सकता है? भाई, जो भी उसका नेचर होगा, जिसको मैं नहीं जानता, उसके हिसाब से वो हो सकता। मैंने ये नहीं बोला तो कि यानी फाइनल हो सकता। आप ये कह आप रहे हैं रिपीट कि करिए, एक एक गॉड मिनट। है आप कि रिवाइंड जिसके करिए। नेचर को मैं नहीं जानता हूं, उस हाँ। गॉड को मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने नेचर के एतबार से फाइनाइट हो सकता है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उस गॉड का नेचर में बिल्कुल नहीं जानता, अच्छा, एक मिनट, मैं दूसरी आपको तरफ कह रहे हैं समझाता कि वो हूँ। फाइनाइट हो सकता है, अच्छा, तो इसका अच्छा, मतलब रुक आप जाइए। जानते आप हैं लोग समझ नहीं वही पा तो रहे हैं। देखो, आप कॉन्ट्रडिक्शन लोग है। समझ नहीं पा ठीक है, आप लोग समझ नहीं पा रहे कि नहीं मैं क्या समझ बोलना आप चाह रहा नहीं हूँ। पा रहे सपोज। भैया, हम तो अच्छा, आपकी आगे बोलने की देंगे बात मुझे? समझ पा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं कही है। अरे, अच्छा, आप बोलने समझ तो नहीं पा देंगे रहे हैं। मुझे। अच्छा, बोलने तो देंगे मुझे, मैं समझा जी तो लूं। आप लोग खुद ही बोले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। अगर मान जी। लीजिए कोई मुझे पूछे कि मैं मुफ्ती यासिर के बारे में बताऊं कि मुफ्ती यासिर क्या ये काम कर सकते हैं कि नहीं है, तो अगर मैं मुफ्ती यासिर के बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं यही बोलूंगा कि मैं उनके बारे में नहीं जानता। उनका जो नेचर होगा उसके हिसाब से वो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपके सवाल का ऐसे ही जवाब दिया सर। जी नहीं, और आप लोग आपने ये कहा, एक तो आपने ये जी। फॉल्स इक्विवेलेंस है। जाहिर सी बात है कि नहीं, एक इंसान के बारे में, एक इंसान के देखिए, बारे आप में लोग कुछ चीजें जिसको आप नहीं जानते हैं, इतना ही कह सकते हैं। मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं डालने वाला नहीं हूं, मैं आपकी जिंदगी नहीं चला रहा हूं, आपकी जिंदगी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मेरा आपसे कोई आमना सामना कभी जी। मुलाकात नहीं है। जिस ईश्वर को आप दिन रात जी। याद कर रहे हैं, जिसके सामने आप हाथ बांधकर खड़े होते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके बारे में आपका ये अकीदा है कि वो आपकी जिंदगी को चला जी। रहा है, वो आपको बनाने वाला है, वो आपको खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी जिंदगी में इतना दखील है, उसके बारे में आप ये कहें कि नहीं हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो फाइनाइट है या इन्फिनिट है, तो भाई ये तो जबरदस्त तो कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उसके आवाज आपकी कट गई है अगर भाई। वो मेरी जिंदगी में इम्पैक्ट कर रहा है तो मैं उसकी पूछ सपोज प्राइम मिनिस्टर है भाई, मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर वो मुझ पर कैसा इम्पैक्ट करता है, मैं उससे मतलब रखूंगा ना भाई। उसकी अफ्रीका के साथ में या किसी का क्या संबंध, मुझे क्या हाँ तो लेना देना इससे? मैं कह रहा आपको हूँ। मैं कब कह हाँ। रहा हूं, आपको मैं कब कह रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि आप अपने ईश्वर की पूजा करें, उसकी कोई मूर्ति ना बनाएं।
चूंकि जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने फौरन क्यों ना बना, एक फौरन मुफ्ती साहब, आपने देखिए उस अभी तक इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया, मुफ्ती साहब, उस इन्फिनिट को आपने फाइनाइट कर दिया, चूंकि जो भी फाइनाइट होगा आपने वो खुद बोला अभी, डिस्क्वालिफाइड हो गया गॉड होने से। गॉड जो है कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर वो फाइनाइट हो सकता तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने खुदा को लिमिटेड कर दिया, चूंकि ये ऐसा ही है कि क्या कोई चीज जो इन्फिनिट है वो फाइनाइट हो सकती है? ये तो वो है, क्या कहना चाहिए इसको, फैलेसी बोलते हैं, ये तो फैलेसी हो गई। बात है मुफ्ती साहब कि क्या हम समुद्र के पानी को एक ग्लास में कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये सिंपल सी बात है। बिल्कुल। क्या सर्कल स्क्वायर हो सकता है? यानी ये फैलेसी है कि नहीं है? ऐसे ही जो है एक इन्फिनिट बीइंग फाइनाइट नहीं हो सकता।